हाय एवरीवन, माय सेल्फ अनुज कुमार। आज बिल्डिंग ड्राइंग में आपको इंक्लाइन रूफ में इसके पहले इसका थ्योरी दे चुके हैं कि इंक्लाइन रूफ क्या होता है। इसका थ्योरी आप लोग जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 होगा इंक्लाइन रूफ बिल्डिंग का, जिसमें मैं आज एक किंग पोस्ट ट्रस्ट को पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले किंग पोस्ट ट्रस्ट में हम इसका थ्योरी सारा चीज देख चुके हैं, तो जो नहीं देखे हैं इसके पिछले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन ब्रीफ दिया हुआ है जिसमें हम देखते हैं। सबसे पहले किंग पोस्ट ट्रस्ट हम क्या बोले कि एक इंक्लाइन रूफ है, इंक्लाइंड है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे आपको मिल जाता है। और ट्रस्ट को देना क्यों जरूरी हो जाता है? ट्रस्ट जब लॉन्गर स्पेन होता है, लॉन्गर जब स्पेन होता है तो उसमें हम ट्रस्ट जनरली प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गोदाम में ये सब में हम क्या करते हैं, ट्रस्ट लॉन्गर स्पेन के लिए जनरली ट्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जिसमें किंग पोस्ट है, किंग पोस्ट ट्रस्ट का है, जिसमें किंग पोस्ट दिया हुआ है स्पेन, जिसका दिया हुआ है कितना 6250 mm आपका स्पेन। मतलब कि स्पेन क्या होता है, इनर बार टू इनर बार का जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच के जो डिस्टेंस होता है, वन बार टू अनदर बार का जो इनर होता है उसको बोलते हैं स्पेन। फिर एक इफेक्टिव स्पेन बोले जो बाल के सेंटर से होता है, तो हम बताएंगे अभी। और इसमें देखेंगे वाल का थिकनेस जनरली हम वाल का थिकनेस हम 300 mm इसमें लेंगे, ठीक है। और देखेंगे स्पेन जो होता है, स्पेन इसमें समझेंगे स्पेन का 1/4 या अगर कम डिस्टेंस है तो 1/5 लेते हैं, ज्यादा डिस्टेंस है हमारा तो 1/4। जनरली हम 1/4 स्पेन का 1/4 हम किंग पोस्ट लेते हैं, जो एक वर्टिकल पोस्ट होता है। किंग पोस्ट क्या है? एक वर्टिकल पोस्ट होता है जो स्पेन का 1/4 हम लेते हैं। तो ये स्पेन 6250 है, तो उसका 1/4 हम उसका किंग पोस्ट ले लिए, जिसका एक थिकनेस कुछ दिया हुआ है 160 mm और 100 mm। तो यहाँ पे हम आपको आपको सामने से आपको सेक्शन बताने वाले हैं, सेक्शन काट के दिखाने वाले हैं। तो उसमें हमको जनरली जो थिकनेस है वो हम लेंगे, तो देखेंगे किंग पोस्ट जनरली हम ए थिकनेस लेंगे, ठीक है। ए थिकनेस हम लेंगे। चलिए तो हम बात करेंगे कौन कैसे लेंगे, ठीक है। तो और प्रिंसिपल राफ्टर तो हम आपको बताया थे किंग पोस्ट में आपको बताया थे कि किंग पोस्ट किस तरह से होता है। एक सिंपल हम एक फिगर बनाते हैं, देखिए। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। 300 mm का वाल है, 300 mm आप वाल ले लें, ये नीचे भी है, ठीक है। चलिए ये वाल है, आप एक वाल ले लें, 300 mm का वाल। का वाल ले लिए। अब देखेंगे इस पे हम एक स्पेन, तो ये स्पेन देखिएगा, ये स्पेन जो आपका दिया हुआ है, एक हम और बनाएंगे। पहले हम रफ को समझ लेते हैं। इसमें स्पेन जो दिया हुआ है आपको 6250, यही स्पेन है 6250 mm। अब देखेंगे इसमें एक स्पेन दिया हुआ है, ये स्पेन है, क्लियर स्पेन इसको बोलते हैं क्लियर स्पेन। दूसरा होता है इफेक्टिव स्पेन। तो इफेक्टिव स्पेन वाल का ये जो सेंटर से टू सेंटर, यानी सेंटर टू सेंटर अगर ये दे देंगे तो ये मेरा हो जाएगा इफेक्टिव स्पेन। तो इफेक्टिव स्पेन कितना हो जाएगा? वाल का थिकनेस 150 इधर 150, इसमें 300 mm जोड़ दिए तो इफेक्टिव स्पेन कितना हो जाएगा आपका? इफेक्टिव स्पेन आपका हो जाएगा 6250 और प्लस 300 आपका हो जाएगा 5 और 5 और ये आपका हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इफेक्टिव स्पेन हो जाएगा 6550 हो जाएगा अगर इफेक्टिव स्पेन। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्लियर स्पेन किसको कहते हैं और इफेक्टिव स्पेन। क्लियर स्पेन होता है इनर टू इनर, जो पोस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है वो मेरा होता है क्लियर स्पेन। और सेंटर टू सेंटर अगर मानेंगे तो मेरा होगा इफेक्टिव स्पेन। इससे भी क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिव स्पेन किसको कहते हैं, क्लियर स्पेन किसको कहते हैं। तो क्लियर स्पेन आप लोग क्लियर हो गया कि इनर वाल टू इनर वाल का जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्लियर स्पेन बोलेंगे, और सेंटर टू सेंटर वाल का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव स्पेन। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा,
ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसमें टाई बीम दिया हुआ है, टाई बीम मेरा दिया हुआ है, मेरा टाई बीम दिया हुआ है। टाई बीम कितना दिया हुआ है मेरा, टाई बीम दिया हुआ है 230 mm गुने 100 mm। तो देखेंगे हम सेक्शन में, अब बीम जो होगा, अब हम ऐसे काट रहे हैं, सेक्शन हम इसका दिखा रहे हैं, तो सेक्शन में मेरा कौन सा पार्ट दिखेगा, सेक्शन में मेरा कौन सा पार्ट दिखेगा, चलिए सेक्शन में मेरा कौन सा पार्ट दिखेगा, ध्यान से देखेंगे, ए लेंगे ए लेंगे, देखेंगे टाई बीम यहाँ पे होता है, टाई बीम इसका पहले हम बताया था, टाई बीम यहाँ पे होता है, टाई बीम यहाँ। अब देखेंगे ये टाई बीम इस पे होता है और इस पे हम 30 डिग्री का एंगल, तो देखेंगे इन सेक्शन में कौन सा लेंगे, ए लेंगे के लेंगे। तो यहाँ ध्यान देखिएगा, टाई बीम जो होगा इस तरह से एक बीम होगा, एक बीम होगा और इसका कुछ थिकनेस होगा ए कुछ, तो ए 230 इधर से दिखेगा सामने से, और इसका जो ए वाला होगा ये 100 होगा, ये कितना होगा 100 mm होगा ए। समझ रहा है बात को, तो ए वाला पार्ट तो नहीं दिखेगा, ए वाला सामने से, तो 230 mm में इसका हम थिकनेस लेंगे, टाई बीम का थिकनेस हम कितना लेंगे 220, ए वाला मतलब कि ए वाला थिकनेस को लेंगे, ए वाला थिकनेस को लेंगे और 100 इधर वाला है, तो ये थिकनेस आप ले लीजिए कितना 230 मैंने एक टाई बीम इस पूरा पे आ जाएगा। इसमें अगर बेरिंग देना चाहते हैं तो 150 mm बेरिंग होता है। अब ध्यान देखिएगा, ये टाई बीम हो गया, ये क्या हो गया टाई बीम, यहाँ लिख देते हैं टाई बीम एक बीम है, एक कैसा मेंबर है, टाई बीम एक टेंशन मेंबर है, ये भी क्वेश्चन आया है, टाई बीम कैसा है एक टेंशन मेंबर होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा यहाँ तक। अब देखेंगे यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, यहां से हम एक प्रिंसिपल राफ्टर होता है, प्रिंसिपल राफ्टर जो होता है इसके सेंटर टू सेंटर, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से एक राफ्टर हम देंगे जो 30 डिग्री इंक्लाइन, कितना डिग्री इंक्लाइन पे हमारा प्रिंसिपल राफ्टर होगा 30 डिग्री इंक्लाइन पे होगा, ठीक है। और प्रिंसिपल राफ्टर के बारे में कुछ बताया है कि 150 mm गुने 100 mm, तो प्रिंसिपल राफ्टर हम सेक्शन में देखेंगे तो क्या ये वाला 150 mm वाला दिखेगा, तो 150 mm हम लेंगे, प्रिंसिपल राफ्टर को हम क्या लेंगे 150 mm लेंगे प्रिंसिपल राफ्टर। तो आपको यहाँ ध्यान पूर्वक देखेंगे, सब एक क्वेश्चन को आप पहले लिखेंगे, इसको हम क्वेश्चन आप लिखेंगे तो एक रफ में हम बनाते हैं, फिर हम फिर से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखेंगे, यहां से हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप अपने स्टेमिन बॉक्स में हाफ जो प्रोटेक्टर है, चांद है, हाफ प्रोटेक्टर जो है उसको लीजिएगा और यहाँ से 30 डिग्री पे आप इधर लाइन कर दीजिएगा और जहां पे इंटरसेक्ट कर जाएगा वो हमारा उसका रिज हो जाएगा, उसका वो रिज हो जाएगा। तो जनरली जो इसका पिंच रहता है, स्लोपिंग रहता है 30 डिग्री पे होता है, कितना जनरली किंग पोस्ट में स्लोपिंग जो होता है 30 डिग्री पे होता है, तो इसको 25 से 30 डिग्री के बीच होता है, ठीक है, 25 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच होता है। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे, यहाँ से 30 डिग्री का आप एंगल बना लेंगे, यहाँ से आप 30 डिग्री का एंगल बना लीजिए, ठीक है। फिर इधर से भी आप 30 डिग्री का एंगल बना लीजिए, यहाँ से भी आप 30 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा, ठीक है बाबू। अब ध्यान पूर्वक आपको समझना है, ध्यान पूर्वक आपको समझना है कि इस पे हम प्रिंसिपल राफ्टर, अब इसका थिकनेस कितना 150 mm लेना है, तो 150 mm इसके अंदर और इसके अंदर आप ले लीजिए, क्योंकि इसके सेंटर पे, इसके बाहर हम नहीं लेते हैं, ठीक है, इसके सेंटर से हम यहाँ से 30 डिग्री, अब इसके अंदर हमको 150 लेना है, तो 150 mm आप इसके अंदर ड्रॉ कर दें, इसके अंदर ड्रॉ कर दें, इसके अंदर 150 mm मतलब कि 1.5, देखेंगे इसका स्केल जो मेरा होगा बाबू, इसका स्केल जो होगा RF 1:25 है, तो रफ बता रहा है, इसका स्केल होगा 1:25 RF, मतलब एक्चुअल में अगर 25 है तो उसको H पे हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायमेंशन दिया हुआ है उसका हम 4 गुना करके हम ड्रॉ करेंगे, 25 का मतलब 4 गुना करके हम ड्रॉ करेंगे। ध्यान पूर्वक देखिएगा, ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, ध्यान पूर्वक आप देखेंगे उसका हम 4 गुना, जैसे ये 300 mm का वाल था, तो बाल का हम थिकनेस कितना 300 mm का वाल था, तो बाल का थिकनेस 4 गुना कर देंगे तो 1200 होगा, मतलब कि अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट, ये mm में था तो सेंटीमीटर में अगर लेंगे तो कितना होगा 1.2 सेंटीमीटर, तो 1.2 सेंटीमीटर यहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे, 1.2
ये 230 था, तो 230 को हम 4 गुना कर दीजिए, 230 को 4 गुना, 23 को 4 गुना से गुना करें तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 1 हो गया, और ये आपका हो गया 4 दूनी 8 1 9, यानी 0.92 यानी 1 सेंटीमीटर से 0.92 सेंटीमीटर यानी 0.9 सेंटीमीटर, तो 0.9 सेंटीमीटर इसको आप ले लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर ये 150 को 4 से गुना करके 15 चौके कितना होगा, 15 चौके 60, 15 4 तिया 12, और ये आपका हो गया 4 दूनी 4 और 1 5 चौके 20, 15 चौके 60 में होगा, और आपका होगा 4 6 15 चौके 60 यानी 0.6 कितना होगा, 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर, तो 0.6 सेंटीमीटर का इस पे आप मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, और इस पे भी 0.6 सेंटीमीटर का मार्क कर दीजिएगा, और ये आप ड्रा कर दीजिए। अब देखेंगे इसके अंदर आप क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, देखेंगे इसमें तो हम रफ बना रहे हैं, आप नाप करके सब बनाइएगा थोड़ा। अब यहाँ आकर के थोड़ा सा रुकना है, यहाँ आकर के थोड़ा सा आपको रुकना है कि यहाँ पे थोड़ा सा इस पे बेरिंग पे जाना है, तो इसको थोड़ा सा कज कर दीजिए, कज करके, और इसको थोड़ा सा इसको अंदर ले लीजिए, थोड़ा सा इसको ये बेरिंग पे आएगा, ठीक है, और इसको इस सेंटर तक आता है, इस सेंटर तक ये इसका एक्सिस, इसको थोड़ा सा टच कर दीजिएगा ताकि इस पे सेट हो जाए। अब देखेंगे इसको क्या करेंगे, क्लिट से, इसको क्या करेंगे, क्लिट से हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्रू लगा देंगे इस पे, तो स्क्रू आप इस पे लगा दीजिएगा, और इसको कस देंगे ना नट बोल्ट से, नट बोल्ट से कस देंगे, इसको नट से कस दीजिए, नट से आप इसको क्या करेंगे, कस देंगे, इसमें नहीं रहेगा, और इसको आप नट बोल्ट से क्या करें, कस दे, ठीक है, इसके अंदर इसमें भी, इसको भी नट बोल्ट से आप कस दे, स्क्रू लगा दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे, अब ये अपने आप आ जाता है, ये अपने आप आ जाता है आपका कितना, इस पे भी आपको ये अपने आप इसका बीच से आप कितना है 6250/2 कर दीजिएगा, इसके बीच से हम पोस्ट देंगे, और कितना का पोस्ट है मेरा, किंग पोस्ट कितना है 160 और 100, 160 और 100, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, कौन सा इस सेक्शन है, तो सेक्शन में मेरा ये कौन सा होगा, कौन सा होगा मेरा ये सेक्शन ना है, तो पोस्ट अगर ए वाला इधर से कटेगा तो पोस्ट उसका पोस्ट में भी हम क्या लेंगे, पोस्ट हमारा कितना 160 हमारा यही वाला होगा, पोस्ट हमारा यही हो जाएगा, तो पोस्ट इसके बीच में 6250/2, 6250/2 आप करिएगा, 2 करिएगा, तो आपका हो गया 2 तिया 6 और 1, और आपका हो गया 1, और ये आपका हो गया यानी 3125, यानी इसका हाफ यहाँ 3125 से हम मार्क कर दीजिए, फिर कितना है 160, कहाँ 160 का मतलब कितना हो गया 160/2 कितना हो गया 8, यानी कितना हमारा लेना है 160 का मतलब 16 चौके 64, मतलब कि 0.64 मतलब 0.65 समझिए ना, तो ये सेंटर हो गया, तो 0.3 इधर समथिंग ले ले और 0.3 इधर समथिंग ले ले, तो ये बीच में आ जाएगा ना मेरा पोस्ट, यानी 0.3 इधर समथिंग में आप ले लीजिए, और 0.3 इधर आप ले लीजिए, ठीक है, इसके बीच में, और ये मेरा पोस्ट हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, ये मेरा पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे पोस्ट ये मेरा होगा, यहाँ पे ध्यान पूर्वक आप थोड़ा सा समझना है कि पोस्ट के पास हमको बनाना है, तो ये वाला मिटाइए, इसको ऊपर ले जाइए। अब देखेंगे इसके 1 सेंटीमीटर तक हमको मिटा देना है,
कितना 1 सेंटीमीटर इसको मिटा देना है। 1 सेंटीमीटर आपको इसको मिटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि 0.5 इधर बाहर और 0.5 इधर बाहर, 0.5 इधर बाहर और 0.5 ऊपर, और 0.5 इधर बाहर और 0.5 ऊपर, और इसको क्या करना है, स्मूथली मिला देना है। इसको क्या करना है, स्मूथली मिला देना है। ठीक है, ये आपका पोस्ट हो जाएगा। और पोस्ट को भी क्लियर से आप बांधिएगा ना, तो पोस्ट को आप क्लियर से बांधिएगा तो इसके बीच में आपको देना होगा, एक स्क्रू देना होगा ना, तब नहीं रहेगा। इसको हम एक नट से रिवेट कर दिए। ठीक है, रिवेटिंग कर दिए, यहाँ पे समझिए रिवेटिंग कर दिए। ठीक है, चलिए यहीं तक दिखेगा, मतलब कि यहाँ नट आप दिखेगा, सिर्फ यहाँ पर आपका नट दिखेगा और ये दिखेगा। ठीक है, अंदर से रिवेटिंग किया होता है। ठीक है, सेक्शन। ठीक है, चलिए इसका एक्सिस भी आप ले ले, इसका एक्सिस भी आप ले ले। अब देखेंगे आपका किंग पोस्ट जो है, पोस्ट जो है एक कंप्रेशन मेंबर है। कैसा मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाएंगे। इसके ऊपर हम जब एक लकड़ी का तो लकड़ी का प्रिंसिपल राफ्टर है, इसके ऊपर हम छत डालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर छत डालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको ऊपर जाइए, इसके ऊपर आप जाइए, यहाँ तक इसको थोड़ा मिटाइए आप, देखेंगे इसको मिटाइए, और इसके ऊपर आपको जाना है, इधर आपको 0.5 बाहर निकालना है। इससे लाइन गया 0.5 इधर और 0.5 इधर, और इसी से ऊपर 0.5 ऊपर दे देना और 0.5 ऊपर दे देना, 0.5 ऊपर से और 0.5 ऊपर से और 0.5 नीचे। और इसको क्या करना है, इसको इससे जोड़ देना है और इसको इससे जोड़ देना है, और ये ऊपर एक हेड हो गया आपका, ये ऊपर हेड हो गया। इसके ऊपर एक और राफ्टर हम देंगे, इसके ऊपर एक और राफ्टर देंगे जिसका नाम होगा कॉमन राफ्टर। तो कॉमन राफ्टर का जनरली आपका अभी देखे थे कि 100 कॉमन राफ्टर दिया हुआ था, 100 × 70, तो 100 वाला हमको लेना है कॉमन राफ्टर में। और देखेंगे पर्लिन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। पर्लिन क्या होता है, जैसे कि एक किंग पोस्ट ट्रस लिए, एक किंग पोस्ट ट्रस लिए, एक किंग पोस्ट एक ऐसे बना रहे हैं, किंग पोस्ट ट्रस लिए, तो ध्यान पूर्वक देखेंगे, तो पर्लिन, इसके ऊपर एक पोस्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोस्ट होता है, वो मेरा होता है पर्लिन। और इसके ऊपर हम कॉमन राफ्टर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या, ये वाला कॉमन राफ्टर, यही होता है कॉमन राफ्टर। ठीक है, कॉमन राफ्टर होता है। ठीक है, ये मेरा होता है कॉमन राफ्टर। तो यही कॉमन राफ्टर इधर से कट होगा तो एक कॉमन राफ्टर का ये वाला दिखेगा। तो कॉमन राफ्टर कितना है जी, 100 mm। तो देखेंगे यहाँ पे कॉमन राफ्टर आपको देना है कहाँ, इसके बीच में देना है और इसके बीच में देना है कॉमन राफ्टर, पर्लिन इसके बीच में भी देना, और ये वाला ये जो है। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ से पहले स्ट्रक बना देते हैं। स्ट्रक भी एक कंप्रेशन मेंबर है, तो स्ट्रक का बारे में दिया होता है 100 mm बाई 100, यानी ए वाला लेना है 100, तो यहाँ से 100 mm का थिक करके ले लीजिए। 100 mm का मतलब कितना हुआ जी, 25 के स्केल में बना रहे हैं तो 4 गुना हो जाएगा, यानी 0.4 mm। यहाँ से 0.4 mm डायरेक्ट पहले नीचे से यहाँ से लीजिए, और यहाँ से 0.4 आप ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा हो, फिर इधर से भी 0.4 और इधर से भी आपका हो जाएगा 0.4, ये ज्यादा हो 0.4 और ये भी आपका हो जाएगा 0.4। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 0.4। अब इसमें भी क्लिप लगाइएगा, मतलब कि इसको रिवेटिंग करना है, नट बोल्ट से लगाना है ना जी, या तो फिर लपेट। तो फिर क्या करना है कि थोड़ा 1 mm का ज्यादा एक्स्ट्रा इधर ले लीजिए, एक बोल्ट जैसा, और इधर भी ले लीजिए थोड़ा 200 mm का अप्रोक्स में, 250 mm का, और इसमें इस तरह का क्लिप बांध दीजिएगा। अगर यहाँ नट रिवेट कर दीजिए, नट लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी सेम प्रोसीजर, इसमें भी
नट लगा देना है, ठीक है, नट लगा देना है इसमें भी, ठीक है। चलिए इसको उससे बांध दिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप बांध सकते हैं, ये तो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया स्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर हम जस्ट इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, पर्लिन। पर्लिन 200 mm है, 200 mm का मतलब कितना, 20 चौके 100 यानी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होगा और इसका हाइट कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। यानी इसका थिकनेस कितना होगा जी, थिकनेस इसका हो जाएगा आपका कितना, 100। ये वाला थिकनेस 100 होगा और हाइट इसका होगा, यानी इधर वाला थिकनेस इधर उल्टा लगा हुआ है जी, ठीक है। ऐसे ये वाला है और यहाँ पे ये वाला दिखा, तो इधर में हम हाइट वाला कितना दिखेगा 2 और ये वाला कितना दिखेगा 100। तो यहाँ से मतलब 0.4 से ज्यादा थोड़ा सा हो जाएगा। ये पर्लिन को आप 200 बाई 200 का कर लीजिए, ठीक है। पर्लिन 200 बाई 200 यानी 200 का मतलब 1 सेंटीमीटर इधर का और 1 सेंटीमीटर हाइट, यानी 90 डिग्री पे हाइट पे लीजिएगा ना, तो 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया पर्लिन, ठीक है। और इसको लकड़ी का है तो ये लकड़ी वाला टिम्बर वाला सिंबल दिखा दीजिए। सपोर्ट इसमें भी उसी तरह से आपको करना है, पर्लिन दिखाना है और ये टिम्बर का है इसलिए इसको ऐसे करके ऐसे दिखा दीजिए। इसके ऊपर भी अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। और यहाँ पे भी एक देंगे ना, यहाँ पे भी हम एक प्लेट देंगे, वाल प्लेट जिसको कहते हैं। यहाँ पे भी एक वाल प्लेट देंगे, उसके ऊपर वाल प्लेट भी 200 mm का होता है, तो यहाँ पे भी वाल प्लेट एक दे दीजिएगा। यहाँ पे भी एक वाल प्लेट दीजिएगा, उठा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक वाल प्लेट आप दे दीजिएगा और इसके ऊपर से इसको सटाते हुए इस पे सट जाएगा। ज्यादा बड़ा दे दिया है, अंदर होगा और ये अंदर होगा और 0.5 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पे से आपको रख करके ले जाना है, ठीक है। थोड़ा सा स्केच हो गया, गलती थोड़ा सा हो गया स्केच, ये ज्यादा हो गया है मेरा। इसको ही नीचा थोड़ा कर देते हैं। चलिए इसके ऊपर मेरा हो जाएगा कॉमन राफ्टर। ये मेरा हो गया कॉमन राफ्टर। 900 mm मेरा ये बाहर निकाल दीजिए, 0.9 आप बाहर निकाल दीजिएगा और इसके ऊपर एक कॉमन राफ्टर हो जाएगा। 900 mm बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। 900 mm आप बाहर निकाल दीजिएगा। अब देखेंगे कॉमन ये कितना बाहर निकालना है, 0.9 आपको ये बाहर निकालना है, 0.9 आपको ये बाहर। कॉमन राफ्टर 107, तो ये 100 mm, तो यहाँ से 100 mm का मतलब 0.25 आपको ये मतलब 0.3 लीजिए ना, 0.3 आप ले लीजिए यहाँ से और 0.3 यहाँ से आप इसको ड्रा कर दीजिएगा। आप लोग स्केल से अच्छे से ड्रा करिएगा। मेरे पास स्केल और इधर भी 0.25, इसको बढ़िया से मोड़ दीजिएगा, इसको बढ़िया से मोड़ दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ बाबू ध्यान पूर्वक आप देखिएगा। ये कॉमन राफ्टर के ऊपर जो मेरा होगा, कॉमन राफ्टर के ऊपर जो होगा मेरा बाल प्लेट होगा, बाल प्लेट दे दी, ठीक है। कॉमन राफ्टर के ऊपर मेरा होगा रेज्ड होगा और आपका ऊपर जो आप खपड़ा वगैरह देते हैं ना, टाइल देते हैं, तो उसका थिकनेस जनरली 20 mm से 30 mm के बीच होता है, ठीक है। 20 mm का मतलब आप ले लीजिए ना 0.1 आप कह सकते हैं, 0.1, ठीक है। 20 mm 20 से 30 mm के बीच होता है, 0.1 से थोड़ा ज्यादा इसके ऊपर ले लीजिएगा और एक एक छोड़ के आप टाइल्स को दिखा सकते हैं,
ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर, आप 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 से थोड़ा ज्यादा 2 सेंटीमीटर तक लीजिए ना, और इसको आप दिखा दीजिएगा। और इधर भी 0.2 आप ले लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें आपको हम प्लेट है, ठीक है, बाल प्लेट है, ये प्लेट है, टाइल जिसको बोलते हैं, खपड़ा वगैरह जो होता है। तो इसमें आप कर दीजिए ना कि 2-2 यानी आपको इसमें 4-4 mm पे 4-4.44 mm को डार्क कर दीजिए। जनरली 0.4 mm पे आपको एक का डार्क, एक छोड़ करके 0.44 mm का ले लीजिए, 0.5 या 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर का आप यहाँ ले लीजिए। टाइल्स जैसा दिखना चाहिए, इसके ऊपर रिज भी आपको देना है। इसको हम रंग दिए और एक छोड़ करके इसको रंग दीजिएगा, फिर इसको रंग दीजिएगा, फिर इसको रंग दीजिएगा, अच्छा लगेगा, पेड़ जैसा दिखने में लगेगा। ठीक है, इसको रंग दिए, इसको डार्क कर दीजिए, इसको डार्क कर दीजिए, इसको डार्क कर दिए, इसको डार्क कर दिए। इसके ऊपर रिज लगा देना है, जो रिज का दिया हुआ है रिज कवर लगा देना है। रिज कवर अपने मन से थोड़ा सा इतना कर दीजिए, यानी 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर आप रिज ले लीजिएगा। रिज का वही 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 mm इधर और 0.2 mm जस्ट इधर ले लीजिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर नीचे, और इसको आप रिज कवर आप लगा दीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया रिज कवर। ठीक है, रिज कवर लगा दिए। इसके ऊपर से भी आप एक और लेयर इसके ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर दे दीजिए कपड़े के ऊपर, एक और 0.1 और इधर भी 0.1, इसके बाद रिज देना था। यहाँ पे बोर्ड पे अच्छा से आप समझ जाइए, 0.1 और 0.1 जनरली मेन डायरेक्टर से बनेगा, उसके ऊपर रिज आपको रिज दे देना है। ठीक है, इसके ऊपर रिज आपको दे देना है। ठीक है, तो सिंपली ये मेरा किंग पोस्टर्स का सेक्शन तैयार हुआ। अब इसका प्लान भी इसका बताएंगे। ठीक है, तो एक सेक्शन को पहले बनाइए। ठीक है, और भी इसको हम और अच्छे तरीका से वीडियो में और भी बता देंगे, जिसको कोई प्रॉब्लम होगा जिनको वो बताइएगा। ठीक है, तो आज हम यही रहने देते हैं। और यहाँ पे भी एक क्लिप लगा दीजिएगा, 2 mm का जनरली एक क्लिप लगा दीजिएगा ताकि नीचे नहीं आए। क्लिप लगा दीजिएगा, एक क्लिप यहाँ इस तरह से लगा देना है आपको। ठीक है, नीचे का, तो इसको ओटकन बोलते हैं। ठीक है, तो एक सेक्शन इसका एक क्लियर हो गया। अब इसका प्लान थोड़ा सा है, तो हाफ प्लान यहाँ से कट करके हम दिखा देंगे। कट करके इसका एक सेक्शन भी इसका एक हम कट करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसका। और भी इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसका और भी बनाएंगे हम। तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और बनाइएगा, जो दिक्कत होगा वो आप हमको बोलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।